मुझे नेपाली मालिक 2 करोड़ दे रहा था, लेकिन मैं शादीशुदा थी। 2 करोड़ सुनकर मेरी नीयत बदलने लगी। फिर मालिक से 4 दिन की मोहलत मांगी और सोचने लगी, क्योंकि इतनी सारी रकम मैं सारी जिंदगी में भी नहीं कमा सकती थी। इसलिए मैंने नेपाली मालिक को हाँ बोल दिया। मगर पहली रात ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं पूरी रात सुकून से नहीं सो पाई थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियां मेरे दिमाग में नजर आने लगती। आंखें खुलती तो वही पुराना सा कमरा और छत पर लगा पंखा नजर आने लगता, जो पुराना और खराब होने की वजह से इतना धीरे धीरे चल रहा था कि मैं एकदम उठकर बैठ गई। और बाजू में मेरा पति इस गर्मी और पसीने में बेफिक्र होकर सो रहा था। वह कल तक तो मैं भी थकान से गर्मी में ही सो जाया करती थी, लेकिन आज मैंने जो सुना था उसने मेरी नींद उड़ाकर रख दी। मैंने नेपाली मालिक से बस 4 दिन की मोहलत मांगी थी, और मैं जब से घर वापस आई थी लगातार सोच रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। 2 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इस रकम के लिए जो चीज़ उन्होंने मुझसे मांगी थी वह भी छोटी नहीं थी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी। मैं कैसे उनके साथ यह सब कर सकती थी। मैंने पहले तो मालिक की बात सुनते ही इनकार कर दिया था, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का ख्याल आने लगा। मैंने कहा, मुझे 4 दिन की मोहलत दो, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वह कहने लगा कि ठीक है, लेकिन 4 दिन से ज़्यादा का वक्त मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। मैंने हाँ में सर हिलाया और घर लौट गई। जब से घर आई थी मेरा सारा ध्यान मालिक की इन बातों को सोच रहा था। मैं एक कंपनी में नौकरी करती थी, हालांकि वहाँ और भी औरतें काम करती थी, लेकिन मालिक जिस कदर मेरे साथ प्यार से पेश आते थे, बाकी नौकरों के साथ उनका रवैया ऐसा नहीं था। वह बाकी नौकरों से गुस्से में बात किया करते थे। मैं पिछले 1 साल से जॉब कर रही थी, और मालिक जितनी मेहरबानियां मुझ पर कर चुके थे, ऑफिस के दूसरे नौकर भी हैरान थे। अक्सर मुझे वह कहने लगी थी कि हम इस कंपनी में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मालिक ने हमारी तनख्वाह तक नहीं बढ़ाई। और तुम्हें नौकरी करते हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी है, और तुम्हें बोनस भी दे दिया है। ऐसा भी तुम क्या काम करती हो? मुझे खुद मालिक के इस रकम की वजह समझ नहीं आ रही थी। एक औरत कहने लगी कि बस मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर फिदा है, इसलिए इस पर मेहरबानियां हो रही है, वरना इस लड़की में दूसरी कोई खूबी तो नहीं है। यह बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, जुबान संभाल कर बात करो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों से ऊपर रख रहे हैं तो जाकर मालिक से पूछो। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। मैं चिल्लाकर बोली थी। बहुत से एम्प्लॉय वहाँ पर जमा हो गए। औरतें भी मुझसे लड़ने लगी। यह बात मालिक तक पहुँच गई। जब मालिक वजह पूछने लगे तो मैं बिना शर्म के वह सारी बातें मालिक को बता दी जो वह लड़की उनके बारे में कह रही थी। जब सबके सामने बातें मैंने बताई तो मालिक की नज़र सारी औरतें पर थी। वह औरतें भी मालिक को देखकर शर्मिंदा हो चुकी थी। मालिक ने कहा कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी, मैं जिसकी चाहे तनख्वाह बढ़ा सकता हूँ। आप लोग कौन होते हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? मालिक के गुस्से पर सब औरतों की बोलती बंद हो गई थी। मालिक ने कहा, आइंदा किसी ने इस तरह की बातें करने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तभी मैंने सोचा, मालिक इतने अच्छे इंसान हैं, और मुझे इस बात पर सुकून मिल गया था। लेकिन शायद यह मेरी गलतफहमी थी। कुछ दिन बाद ही हकीकत जब मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि कंपनी बंद होने के बाद मैं ऑफिस में ही रहूं, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी। जब तमाम नौकर छुट्टी के बाद यहाँ नहीं रुकते थे तो मैं क्यों रुकती, और फिर वह भी अकेली। छुट्टी के बाद औरतें जा चुकी थी, लेकिन मालिक बड़े सुकून से अपने ऑफिस के केबिन में बैठे थे। मैंने जरा सा दरवाजे को खोला ताकि उनसे कहूँ कि जो काम है मुझे बता दे, वरना मुझे भी छुट्टी दे दे। मेरी दस्तक पर मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई, बस दरवाज़ा खोलकर दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हो गई। मैंने कहा, सर क्या बात है? वह कहने लगा, यूं तो बात नहीं हो सकती, आप अंदर आकर बैठो मेरे सामने, मुझे यहाँ आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई पर लगी घड़ी की तरफ देखी और फिर गहरी सांस भरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वह तो मुझे बस गौर से देख रहे थे और साथ ही साथ मुस्कुरा भी रहे थे। मालिक की नज़रों से मैं कुछ अजीब सी सोच का शिकार होने लगी थी। उसके बाद जो कुछ मालिक ने मुझसे कहा, मैं तो हैरान रह गई। कहने लगा कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखकर तो मैं खुश हो जाता हूँ। मालिक की इस तरह की बात सुनकर मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। वह शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती है?
मुझसे इस तरह की बात करते हुए। मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी। वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ आपकी ये फिजूल बातें नहीं सुन सकती। मेरा पति अपने काम से घर पहुँच गया होगा और वह मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मेरे मुंह से यह बात सुनकर वह कहने लगा, क्या आप शादीशुदा हो? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने देखा कि यह सुनकर मेरे मालिक के चेहरे पर अजीब खामोशी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद पूछने लगा कि अगर आपका पति है और जॉब करता है तो फिर आप नौकरी क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए मैं अपने पति की मदद करती हूँ और नौकरी कर रही हूँ। हम दोनों कमाते हैं तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर वह बोला, ठीक है, आप जा सकती हो, और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। आप कल से ड्यूटी पर आ जाना। वह काफ़ी उदास भरे अंदाज में कह रहा था। मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर चली गई। मेरा पति भी नौकरी करता था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन हमारी अभी तक कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि हम अभी बच्चा नहीं चाहते थे। हमारी हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी। हम चाहते थे कि पहले दोनों मेहनत करके अपना खुद का घर खरीद लें, फिर गरीबी दूर करके हम औलाद के बारे में सोचेंगे। इस मामले में हम दोनों पति पत्नी की एक ही राय थी। कुछ दिन तो मेरा मालिक खामोश रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि वह मुझे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने कहा कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो? वह कहने लगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आप मेरी मजबूरी हल कर दें तो मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। फिर जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। उसने कहा कि वह मुझे अभी के अभी 2 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। यह बात इतनी मामूली सी तो नहीं थी जो मैं मान जाती। पहले तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं सोचकर जवाब दूं, तो मैं सोच में पड़ गई थी, क्योंकि यह रकम बहुत बड़ी थी और मेरी ज़रूरत और मसले का हल भी था। इसलिए मैंने उससे 4 दिन की मोहलत मांगी। फिर जैसे ही मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर जाने लगी, उसने मुझसे कहा कि वह 4 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकता है। मैं उसे 4 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दूं। मतलब यह था कि मुझे अपने पति से बात करनी थी। अब तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे रहे थे और एक दूसरे को समझकर अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए दोनों ही दिलो जान से मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जो बात मुझे अपने पति से करनी थी वह छोटी नहीं थी। मुझे इस बात का यकीन था कि वह इनकार कर देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद भी थी कि शायद वह मान जाए और मुझे समझने की कोशिश करे। अगर मेरा पति मेरी बात मान जाता तो बस 1 साल की बात थी। उसके बाद तो हम मालामाल हो जाते और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन यह बात इतनी भी आम नहीं थी कि मैं अपने पति से बेझिझक होकर कहती। मुझे तो यह भी डर था कि कहीं गुस्से में वह मेरे मुंह पर थप्पड़ ही ना मार दे, क्योंकि यह बात उसकी इज्जत पर जाकर लगती, और कोई भी मर्द अपनी इज्जत पर ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैंने सारी रात जागते हुए गुजारी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि पति से कैसे बात करूं। मेरे पास सिर्फ 4 दिन थे, जिसमें मुझे एक ऐसा फैसला करना था। हमारे खर्च ज़्यादा थे और पैसे कम थे। जो हमारी हालात थी, हम तो दोनों मिलकर काम करते थे, तब जाकर महीना गुजरता था। इस तनख्वाह में हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकते थे। हालांकि मैं मेहनत इसलिए कर रही थी ताकि पैसे को जमा करके हम अपना खुद का घर खरीद लें। दिमाग बस एक बात सोचे जा रहा था कि ऐसा क्या करूं कि मेरा पति मेरी बात मान जाए। रात को मैंने अपने पति की पसंद का खाना बनाया। उसे देखकर वह उसके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर कहने लगा, यह चीज़ मत बनाया करो, इतनी महंगी चीज़, जानती हो ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। यही पैसे हमारे 5 दिन का खाना बनाने में लगते। तुमने 1 दिन में ही इतना अच्छा खाना बना लिया। मैंने कहा कि क्या हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रहेंगे कि यहाँ से पैसे बचा ले तो वहाँ काम आ जाएगा। कभी यह नहीं सोच सकते कि हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च करें, जो चीज़ चाहे खाएं, जो चीज़ चाहे खरीदें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, हालात तुम्हारे सामने ही है, हमारे नसीब में यह सब ऐश नहीं है। मैंने कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति हो सकते हैं। मेरी बात सुनकर वह खाना खाना भूल गया था। कहने लगा, क्या कहा तुमने? ऐसा कौन सा काम मिल गया है तुम्हें? मैंने डरते हुए धीरे से सारी बात बता दी। उसने खामोशी से मेरी बात सुनी थी। कुछ देर कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ देखकर सोचता रहा। मैं उसके जवाब के इंतज़ार में थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि कल जाकर अपने मालिक को हाँ कर दूँ। यह बात सुनकर उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहने लगा, तुमने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने कही है वह रकम इतनी ज़्यादा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। शायद वह भी मेरी ही तरह उलझन में पड़ा हुआ था और उसी परेशानी से गुजर रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी।
उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। फिर उसने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मान लो। असल में मेरे मालिक ने यह कहा था कि वह बे औलाद है और उसकी बीवी बांझ है। उसे औलाद नहीं हो सकती और वह अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सारा कारोबार और दौलत उसकी बीवी के नाम पर है। वह कहने लगा कि उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। मुझे देखकर उसे यह ख्याल आया था और इसलिए मैं तुम पर ज़्यादा मेहरबानियाँ कर रहा था। अगर तुम शादीशुदा ना होती तो तुम हमारी शादी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद तलाक ना लेती, लेकिन मुझे सिर्फ औलाद के लिए शादी करनी है। अब तुम शादीशुदा हो तो मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं। अगर तुम्हारा पति राज़ी हो गया तो वह तुम्हें तलाक दे दे और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जैसे ही मेरी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तलाक देते ही तुम्हारा पति तुमसे दोबारा शादी कर लेगा। 2 करोड़ एक अच्छी खासी रकम है, जिससे तुम दोनों पति पत्नी के हालात बेहतर हो सकते हैं। यही वह बात थी जो मेरे मालिक ने मुझसे कही थी। इस बात पर पति को भी ऐतराज़ नहीं था, इसलिए मैंने भी जाकर अगले ही दिन मालिक को अपने पति की रजामंदी दे दी। फिर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मालिक ने मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद मालिक मुझे अपने घर ले गए थे। उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग गुस्से से बदल गया था। वह मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी और मुझे भी मालिक से मोहब्बत नहीं थी। मेरा मकसद भी पैसे को वसूल करना था। अभी मेरी शादी को 1 ही महीने गुजरे थे कि मैं पेट से हो गई। मुझे तो इस बात से कोई खास खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि मालिक मेरी मजबूरी थी, मेरा प्यार नहीं। मुझे अभी भी अपने पति से ही मोहब्बत थी, लेकिन मालिक बहुत खुश था। वह मेरा पहले से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था और उसकी बीवी भी बहुत खुश थी। वह भी मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। खुद मुझे अपने सामने जूस पिलाती, कभी दूध पिलाती। मेरी दवाइयाँ मुझे वक्त पर देती थी। मैं दिन ब दिन महीने गिन गिन कर गुजार रही थी, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चा पैदा हो और मेरी जान छूट जाए। मुझे पैसे मिले और मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ ऐश से गुजारूं और फिर अपने पति से बच्चा पैदा करूं। जब भी मैं अपने पति को फ़ोन करती, वह बेहद उदास सा हो जाता। कहने लगता था कि मैं तुम्हें जाने को तो कह दिया था, लेकिन मुझसे यह सब सहा नहीं जा रहा। मुझे एहसास हो रहा है कि यह कोई मामूली सी बात नहीं थी। मैं उससे कहती, अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, क्यों दिल छोटा कर रहे हो? बस कुछ ही महीने की बात है। जैसे ही बच्चा आ जाएगा मालिक मुझे तलाक दे देंगे और फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी और हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएगी। हम बहुत खूबसूरत सा घर खरीदेंगे, जिसमें हर सुख सुविधा रहेगा और हम आराम से रहेंगे। मेरी बात सुनकर वह फ़ोन रख देता था। मेरी आंखों में तो जैसे वह ख्वाब सजने लगती थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मैं यही सोच रही थी कि 2 करोड़ मुझे कैसे खर्च करने हैं। फिर वह वक्त भी आ गया, मेरा इंतज़ार खत्म हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होते ही मैंने बच्चे को अपने मालिक के हवाले कर दिया और भागते हुए अपने पति के पास चली गई। घर के दरवाजे पर दस्तक देते ही मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन पति ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैंने आस पड़ोस वालों से कहा कि दरवाज़ा तोड़ दे। मुझे पता था कि मेरा पति इस वक्त घर में ही होता है, कहीं जाता नहीं है। फिर वह क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रहा था? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पड़ोसियों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा, मेरा पति घर में गिरा पड़ा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस दुनिया से चल बसा। मैंने रोते हुए कुछ दिन गुजार दिए थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, सिवाय उसके कि मैं मालिक के पास चली जाती। उससे कहती कि वह मुझे सहारा दे, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के घर पहुँची, मालिक बहुत खुश था। अपनी बीवी को अपने गले लगाकर, बच्चे को भी गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बहुत जल्दी थी तुम्हें अपने पति के पास जाने की, लेकिन अपने 2 करोड़ का चेक तो ले जाती, जिसके खातिर तुमने यह सब किया। उसने जेब से चेक निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया और साथ में एक पेपर भी। कहने लगा, यह तुम्हारी आज़ादी का फरमाना है। मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, तुम जा सकती हो। ये सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा था। पैसे तो आ गए थे, लेकिन अब मैं बेसहारा अकेली रह गई थी। जिसके खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था, ना तो वह पति ही रहा, ना ही मैं मालिक की शादी में रही थी। इस लालच ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। इसलिए कहते हैं, इंसान को लालच में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।